नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपसे शेयर किया कि छुट्टियों के बाद जब विद्यालय खुले हैं तो बाल वाटिका के अंतर्गत 3 सप्ताह की कैलेंडर गतिविधियाँ हम लोगों ने संचालित की थी। उसके पुनरावृत्ति करना है और उसका किस तरह से 16 जून से लेकर 25 जून तक रजिस्टर वर्क करना है, तो उसी कड़ी में आगे का कार्य हम देखते हैं। इसके पहले हमने 16 और 17 जून का कार्य देखा था और आज की वीडियो में 18, 19 को संडे होगा तो उसका नहीं, उसके बाद 20 तारीख का पूरा कार्य हम इस वीडियो में देखेंगे। किस तरह से पुनरावृत्ति कार्य करा करके कैलेंडर गतिविधियों का आप अभिलेखीकरण कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्कूल रेडिनेस बाल वाटिका पुनरावृत्ति गतिविधि रजिस्टर रिकॉर्ड। दिनांक 18/6/2022 दिन शुक्रवार का कार्य पहले देख लेते हैं। कॉलम्स पूर्ववत रहेंगे, दिन और दिनांक का। बाल वाटिका के अंतर्गत 5+ व कक्षा 1 में कराई जाने वाली गतिविधियाँ, कराई गई गतिविधियों का विवरण, किस तरह से वो कराई गई। उसके बाद अगला कॉलम है प्रतिभागी बच्चों की संख्या, गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम। तो ये पूरा कॉलम से है, इसी के हिसाब से हम आगे पूरा कार्य इसमें दिखाएंगे। तो सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल, इसमें व्यायाम और कैलेंडर गतिविधि। मॉर्निंग सर्कल गतिविधि में बच्चों से व्यायाम व कैलेंडर गतिविधि कराई गई। उसके बाद स्वतंत्र खेल में गुड्डे गुड़ियों का खेल, जैसा कि हमारा कई 4 कोने निर्मित किए गए हैं, तो उससे ही बच्चों को स्वतंत्र खेल के लिए सॉफ्ट टॉय के माध्यम से, खेल के कोने से बच्चों ने सॉफ्ट टॉय के माध्यम से गुड्डे और गुड़ियों का खेल खेला। उसके बाद आते हैं भाषा और साक्षरता कौशल की ओर। 18 तारीख को तो भाषा और साक्षरता का तुकान शब्द की कविता, तुकान शब्दों से परिचय कराना था और उसका ही दोहराव किया गया और कविता पहले भी कराई जा चुकी है। तुकान शब्दों की कविता कराकर बच्चों को तुकान शब्द पहचानने को कहा गया। उसके बाद आते हैं कला संबंधी गतिविधियाँ। मुक्त चित्रकारी, और इसमें सिर्फ चित्रकारी थी। कला संबंधी गतिविधि में बच्चों को हथेली की छाप से नई आकृतियों का निर्माण कराया गया। बच्चे अभ्यस्त हो चुके हैं, उनको अंगूठे की छाप से और हथेली की छाप से आकृति निर्माण करने में अब वो सहज हो चुके हैं और सरलता से कर लेते हैं। गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच, इसमें आवाज़ पहचानने की गतिविधि जो पूर्ववत भी कराई गई थी। बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके अलग अलग पशु पक्षियों की पर्ची डाली गई और जिस बच्चे ने जिस पर्ची को निकालना, उस बच्चे ने उस पशु पक्षी का आवाज़ निकालना और बच्चों ने उसको पहचाना। उसके बाद बाहरी खेल। बाहरी खेल के अंतर्गत हरा समंदर गोपी चंदर, बाहरी खेल के में हरा समंदर गोपी चंदर का दोहराव किया गया। गुड बाय सर्कल आते हैं। गुड बाय सर्कल में पसंदीदा दोस्त, गुड बाय सर्कल में पसंदीदा दोस्त के बारे में बातचीत की गई कि उनका सबसे प्यारा दोस्त कौन है, उनकी कौन सी आदत अच्छी लगती है, उनसे दोस्ती क्यों हुई और क्या आप उसकी सहायता करते हैं, इस तरह की बातें उनसे की गई। अब आते हैं अगले कॉलम की ओर, प्रतिभागी बच्चों की संख्या। यहाँ पे बच्चों की संख्या आप अंकित करेंगे, गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम और आपका पूरा कार्य 18 तारीख का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, बहुत ही सरल है। 10 मिनट में आपका पूरा एक दिन का कार्य 5 से 10 मिनट के बीच में कॉलम्स बने हों तो फिल हो जाएगा। 27 तारीख से हमें चतुर्थ सप्ताह की गतिविधियों का संचालन करना है। उसके पहले 16 जून से लेकर 25 जून तक हमें गतिविधियों का दोहराव करना है। अब आते हैं 20 तारीख की ओर।
यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दिन गलत लिखा हुआ है। दिन यहाँ पे सोमवार होगा, देखिए यहाँ पे सही है, जल्दबाजी में ये गलती हो गई। तो दिनांक 20/6/2022, दिन सोमवार। दिन और दिनांक कॉलम पूर्ववत ही रहेंगे। उसके बाद आते हैं गतिविधियों की तरफ। मॉर्निंग सर्कल में स्वागत करना था मंडे को, तो मॉर्निंग सर्कल में बच्चों का स्वागत फूल देकर और ताली बजा करके बहुत उत्साह से उनको कक्ष में आमंत्रित किया गया। उसके बाद आते हैं स्वतंत्र खेल की ओर, निर्माण और जोड़ तोड़। बच्चों ने ब्लॉक्स की सहायता से निर्माण जोड़ तोड़ का कार्य किया। उसके बाद आते हैं भाषा एवं साक्षरता कौशल। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट से बच्चों का परिचय। बच्चों को कक्षा में उपलब्ध जो प्रिंट है उनसे उनके शब्दों से उनको परिचित कराने का प्रयास किया गया। एक और गतिविधि जो हम लोग उनके नाम से उनको परिचित कराते हैं, वो भी बहुत ही सहज करता है बच्चों को प्रिंट से परिचय के लिए। उसके बाद है कला संबंधी गतिविधियाँ। पत्तियों से आकृति, ये भी गतिविधि पूर्व में कराई जा चुकी है। तो पुनः पत्तियों व रंगों की सहायता से नवीन आकृति बनाई गई। पत्तियों में रंग लगा करके उससे पेपर पे उनसे छाप कराई गई। उसके बाद है गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच। इसमें छोटे बड़े की समझ, तो परिवेशी वस्तुओं और टेलम की सहायता से छोटे बड़े की समझ पुनः उनमें विकसित करने के लिए प्रयास किया गया और बच्चे छोटे बड़े की समझ से उनमें वो स्तर आ चुका है, वो समझ लेते हैं कि कौन सी वस्तु छोटी है और कौन सी बड़ी है। बाहरी खेल आते हैं 20 तारीख, नमस्ते खेल। बाहरी खेल के रूप में नमस्ते कराया गया। गुड बाय सर्कल पसंदीदा खिलौना, इस पर बात की गई। गुड बाय सर्कल में पसंदीदा खिलौना पर बातचीत की गई और बच्चों को उनके पसंदीदा खिलौने के बारे में बात की गई। अभी उनको बहुत से खिलौने मिल रहे हैं, तो बच्चों को अलग अलग सबके कई फेवरेट खिलौने हो गए, उस पर उन्होंने बहुत सी प्यारी प्यारी बातें की। तो ये था हमारा 18 दिन, यहाँ शनिवार होगा, 18 तारीख और 20 तारीख का पूरा पुनरावृत्ति का कार्य। एक बार पूरा देख लीजिए आप लोग। वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं और आप लोगों के लिए भी सहज नहीं होगा, इसलिए एक एक दिन में एक एक दिन का कार्य हम साझा कर देंगे। अगले वीडियो में आपको 21 और 22 तारीख का पूरा कार्य कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अगले वीडियो में बहुत अच्छे विद्यालयों से हम किस तरह से हमने और उन्होंने जो 4 कोने बनाने हैं हमें बाल वाटिका कक्ष में, वो किस तरह से सृजित करना है, उसको सुसज्जित करना है और कैसे बनेगा, बहुत सा कन्फ्यूज़न है, तो उस पर हम वीडियो लेके आएंगे, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए कार्य के साथ। धन्यवाद।